सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से सबसे ज्यादा इस वक्त सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। गुरदासपुर में सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब कुछ लोग अचानक बाढ़ के पानी में फंसे तो उन्हें एक एक करके एयरलिफ्ट किया गया। इलाके में बाढ़ और बारिश का पानी इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू में सेना को काफी मुश्किलें आ रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे पानी में फंसे लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की तरफ लाइन लगाकर बढ़ रहे हैं और सेना के जवान उनका हाथ पकड़कर उनकी मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं। रुद्रप्रयाग में बीती रात भारी बारिश की वजह से कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया। आज रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे को सुबह सुबह 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसु केदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी, तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। वहीं छेनागाड़ में बादल फटने से 8 लोग लापता हैं, जिनमें 4 स्थानीय और 4 नेपाली मूल के हैं। हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू टीम फंसी है। हालांकि SDRF की टीम पैदल ही मौके के लिए रवाना हो चुकी है। रुद्रप्रयाग जनपद में कल देर रात से लगातार बारिश जारी है। अब बारिश के कारण जनपद के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने के अलावा अतिवृष्टि होने से नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बसु केदार और छेनागाड़ में 8 से 10 लोग अभी तक मिसिंग चल रहे हैं। लगभग 5 से 7 आवासीय भवन जमींदोज हो चुके हैं और कई मवेशी भी आपदा में बह चुके हैं। इस समय हम केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हाईवे भी जगह जगह बंद हो गया है। देर रात से यह हाईवे बंद है, लेकिन अभी तक हाईवे खोलने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हाईवे के दोनों छोरों पर यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो मंदाकिनी नदी है वह विकराल रूप धारण करके बह रही है। तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वह भी हाईवे पर फंसी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें भी केदारनाथ हाईवे बंद होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो कह सकते हैं कि कल देर रात से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब जम्मू के परगवाल से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां बाढ़ का पानी सिर्फ घरों को ही नहीं, जिंदगी को भी ले रहा था। चारों ओर से पानी से घिरे इस इलाके में लोग डरे हुए थे, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में एक बार फिर BSF के जवान उनके लिए फरिश्ता बने। BSF ने 16 गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट किया, जिनमें 13 स्थानीय नागरिक थे। जम्मू, सांबा, कठुआ, पठानकोट और गुरदासपुर बाढ़ में डूबे जिलों में जिंदगी थम सी गई थी, लेकिन उसी अंधेरे में एक उम्मीद बनकर सामने आई जवानों की रेस्क्यू टीम, जिसने बाढ़ के बीच एक घर की छत पर फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। वहीं जम्मू के तावी नदी पर बने चौथे पुल को बनाने के काम का जिम्मा अब भारतीय सेना ने उठा लिया है। भारतीय सेना के जवानों ने युद्ध स्तर पर अब इस पुल को बनाने का काम शुरू किया है। जम्मू संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। राहत और बचाव कार्य में SDRF हो, NDRF हो, CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना हो, वो लगातार कार्य कर रहे हैं और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है, राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है और साथ ही में जो खतरे के इलाकों में जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको भी सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू शहर में तवी नदी के तट पर। मंगलवार को जिस प्रकार से यहाँ तवी नदी उफान पर आ गई थी और तवी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, उसके कारण तवी नदी पर बने हुए पुल नंबर 4 को काफ़ी क्षति हुई थी और इसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो ढह गया और यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही तब से लगातार बंद है। यहाँ पर हमने आपको पिछले
3 दिन से तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस प्रकार से इस पुल को क्षति पहुंची है, लेकिन अब यहाँ पर भारतीय सेना पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक अस्थाई पुल का निर्माण हो रहा है। ये बेली ब्रिज है, लोहे का ब्रिज है, इसको यहाँ पर अब बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना के जो इंजीनियर्स हैं, जो भारतीय सेना के सैनिक हैं, वो कार्य में जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के जवान हेलीकॉप्टर से लगातार मदद में जुटे हैं। रोजाना हजारों फूड पैकेट और राहत सामग्री प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।